डोंकी टीवी। दीपा और संध्या, आज मंदिर में कीर्तन है, इसलिए तुम दोनों भी आ जाना। बहुत अच्छा लगेगा तुम दोनों को। दीपा बेटा, तुम्हारी जो सहेली है उसके साथ कहीं नहीं जाना आज। अगर बुलाए तो झूठ बोल देना। मुझे भी बहुत ज़्यादा जाने की मन है, लेकिन दीदी अभी थोड़ी उन्होंने कहा है मेरे उठने के बाद मैं कहीं पर जा सकती हूँ घूमने, इसीलिए उनके उठने के बाद ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, ठीक है ना? बेटे से नहीं चलेगी, चल। तू कैसी मूर्ख है, जब पन्नी ने कहा तुझे मुझे नहीं आने देना है घर, फिर भी तूने अपने घर में मुझे घुसाया। तेरे साथ तो यही होना चाहिए। अरे दीपा, तुझे क्या होगा? तो इससे बेहोश क्यों गिरी हुई है? दीपा दीपा, अरे दीपा, तेरा बदन कितना ठंडा है। दीपा, तुझे मुझे सुन पा रही है? तेरी आंखें भी तो खुली। मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। दीपा, यहीं पर रुकना। अभी तुझे इस लड़की का जो है उस तरह से अपना रूप बदलना है। मैं उसकी लाश यहाँ से उठा कर लाई हूँ अभी, इसीलिए अब बस तुझे रूप बदलने के बाद उसके घर जाना है। वैसे ही किया रूप बदला जैसे मैंने कहा था। अब जल्दी से जाओ। डॉक्टर, देखिए मेरी बहन को कैसे ज़मीन पर गिरी हुई है। इसकी आँख भी कैसे खुली हुई है। इसका बदन भी बहुत ज़्यादा ठंडा है। आप बताइए ना, इसको क्या हुआ है? लगता तो है ये बहुत तेज से गिरी हुई है, 1 से 2 घंटे। सुनिए, आपने इनको कितने बजे को खाना खिलाया था? मुझे तो लगता है इनको गैस की बीमारी है, इसीलिए आप इनको थोड़ा खाना खिलाइए। इनका बदन तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। आपको शायद से गलत फहमी हुई होगी। एक काम कीजिए, आप ना इसको खाना खिलाइए उठा के, तो फिर आप मुझे बुलाना। डॉक्टर साहब, आपको गलत फहमी, मेरी बहन को तो कोई गैस की बीमारी है नहीं। तुम दीपा, तुम इतनी जल्दी उठ कैसे गया? अभी तो डॉक्टर ने तुम्हें देखा, फिर उन्होंने कहा तुम्हें गैस की बीमारी। मुझे तो पता है तुम्हें कोई गैस की बीमारी है नहीं। फिर से ऐसा क्या हुआ, तुम ऐसे गिरी हुई थी? वो तो दीदी, मुझे बस थोड़ी सी चक्कर आ गए थे। आज मैंने थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया, इसीलिए। आज तो तुमने कोई काम ही नहीं किया, तुम्हारी आवाज़ ही कैसी हो गई है। रुको, मैं अभी ना तुम्हारे लिए प्रसाद लाती हूँ। तुम एक काम को बैठो, प्रसाद के साथ मैं काढ़ा भी लाती हूँ। दीदी, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप मत ही लाइए। दीदी, मेरा ये प्रसाद खाने का बिल्कुल भी ज़्यादा मन नहीं है, आप ना इसको रख ही दीजिए ना साइड में। लेकिन दीपा, तुम्हें तो प्रसाद बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, अब समझ आया, तुम्हें तो हनुमान जी के लड्डू खाने। मैंने अभी जाके लाती हूँ तुम्हारी, यहीं पर बस रुकना। क्यों रे, तुझे मैं साफ साफ बोल रही हूँ, तुझे समझ नहीं आ रहा? मुझे लगता है जैसे तेरी बहन का हाल क्या है, वैसे तेरे भी हाल वैसे ही करने पड़ेंगे। हाँ हाँ। मेरी बहन कहाँ है बताओ, और तुम कौन हो, और मेरे साथ क्या दुश्मनी है? मेरी बहन को कहाँ रखी है, जल्दी बोलो। तेरी बहन ऐसी जगह है जहाँ से वो कभी भी नहीं आ सकती, उसी जगह पर तू भी अभी जाने वाली है। हा 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 हा। मैं भी कहाँ हूँ, किस जगह पर हूँ? अरे ये तो पूरा जंगल है जहाँ पर वो अपने दोस्त के साथ आती थी। दीपा, क्या नाम था? शायद तो संध्या था, नहीं मधु था उसका नाम। ये तो वही वाला जंगल है जहाँ पर वो अक्सर लाया करती थी। लेकिन इस जंगल में तो मैं घूम जाऊँगी। एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर लकड़ियाँ ढूंढ के आग जलाने की कोशिश करती हूँ, फिर ही मैं दीपा को ढूंढने की कोशिश करने वाली हूँ। अरे दीदी, आप इस जंगल में से खो गई हैं। यहाँ पर कुछ देर बाद डायने रहती हैं और चुड़ैलें। आप ना एक काम कीजिए, मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ पर आप सुरक्षित रहेंगी। समझ गई ना दीदी? चलिए मेरे साथ मेरे घर। लेकिन मैं तुम्हारी बातों में कैसे यकीन करूं? अगर तुम डायन और चुड़ैल निकली तो? इससे पहले तुम मुझे
तुम्हारा नाम बोलो और तुम कहाँ रहते हो ये भी मुझे बोलो। दीदी मेरा नाम है सुरेखा और मेरी घर में मेरी माँ रहती है और मैं इस जंगल को पार करके एक नदी होता है उसको पार करके मेरा गांव है, मैं वहाँ पर रहती हूँ और यहाँ पर मैं घर में बर्तन घिसने का काम करती हूँ। अच्छा ठीक है चलो फिर, और मेरा नाम है संध्या, ठीक है ना। माँ इनकी बहन गुम गई है जंगल में शायद से, इसीलिए ये दीदी अपनी बहन को ढूंढ रही थी जंगल में। आपको कुछ पता है इनकी बहन कहाँ मिलेगी जंगल में? बेटा संध्या, तुम्हारी बहन दीपा जंगल में नहीं है, वो कंगाली चुड़ैल के कब्जे में है। और तुम्हारे एक अंधेरी जंगल में तुम्हें इस जानबूझ के उससे जाने तुम्हें भी रखा है, जिससे तुम अपनी बहन को कभी नहीं ढूंढ सकती। इसके लिए तुम्हें दूसरे रास्ते से जंगल में जाना होगा। अच्छा सुरेखा, तुम्हारी माँ को कैसे पता चल गया मेरा नाम संध्या है, इसके बारे में तुम मुझे कुछ बताना चाहोगी? दीदी बहुत साल पहले मेरी माँ सारे डायनों को भगाया करती थी गांव में, गांव से। शायद से आपके गांव में भी शायद से भगाया हुआ होगा, इसीलिए शायद से आपका नाम भी पता ही होगा। माँ जी क्या आप बता सकती हैं मेरी बहन कहाँ मिलेगी, किस जंगल में किस रास्ते से जाके मिलेगी? प्लीज़ बता दीजिए। अगर आपने बता दिया तो मेरे पास ज़्यादा कुछ आपके पास देने के लिए नहीं है, बस एक गले का हार है, वही मैं आपको दे सकती हूँ। बेटा मैं ज़रूर बताऊँगी तुम्हारी बहन कहाँ है। लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारे साथ खाना खाना पड़ेगा। माँ और दीदी आप दोनों आराम से खाइए। माँ मैं बाहर जाके कपड़े उठा लेती हूँ, आप दोनों खाना खाइए। ये सब बात है जब तुम दोनों बहुत ज़्यादा छोटी थी संध्या और दीपा, तब मैं तुम्हारे गांव में चंपा चुड़ैल को भगाने आई थी। तुम्हें याद ही होना चाहिए चंपा चुड़ैल के बारे में, तब तुम बहुत ज़्यादा छोटी थी, याद करने की कोशिश करना। चलिए ना दीदी, हम लोग क्यों ना यहाँ पर थोड़ी देर खेल लें, फिर हम लोग जाते हैं ना घर। नहीं दीपा, यहाँ पर एक चुड़ैल रहती है, हम लोगों को जल्दी से घर जाना चाहिए, नहीं तो माई टेंशन करेगी। तो अभी हम लोग घर जाते बाद में खेल लेंगे, ठीक है ना। अरे ओ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कोई भी चुड़ैल नहीं रहती, क्योंकि ये तो एक रास्ता है घर जाने का, तो यहाँ पर हम लोग खेल सकते हैं। यहाँ पर तब मैं भी आती हूँ। बच्चों मेरे बच्चे भी यहीं पर खेलने आते हैं। नहीं मुझे तो यहीं पर कोई भी नहीं दिख रहा, तुझे ही दिख रहा है बस। तुझे ना भी यहाँ पर खेलने की बहुत ज़्यादा मन है, इसी तरह जैसे कोई भी अनाप शनाप बोल रही है। यहाँ पर किसी ने कुछ भी आवाज़ नहीं दी। चल मैं भी घर जाती हूँ, तू भी चल साथ में। नहीं दीदी, देखिए ना वो वाली आंटी लाल साड़ी में घूंघट करके है। अरे ओ मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ चल दिए तुम दोनों? अब मेरी बात ज़रा सुनो, इतनी ज़्यादा देर कैसे होगी? स्कूल से तुम लोग बहुत पहले आ चुके हो, फिर इतनी ज़्यादा लेट क्यों हुए घर आने में? माई मैं तो वहाँ पर घर आने के समय पर एक रास्ता है जिसमें बहुत सारे पेड़ है, और वो जगह जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वहाँ पर मैंने दीदी को कहा खेलने के लिए, लेकिन दीदी ने मेरे साथ नहीं खेला। उन्होंने कहा यहाँ पर चुड़ैल रहती, लेकिन एक घूंघट खोई हुई आंटी ने बोला यहाँ पर कोई भी चुड़ैल नहीं रहती, वो भी यहीं पर अपने बच्चों के साथ खेलने आई है। लेकिन दीदी को तो वो आंटी नहीं दिखी माई। क्या प्रतिमा, तुम्हें सच में नहीं दिखी, या फिर तुमने ऐसे ही बोल दिया? शायद से तुम लोग उस चंपा चुड़ैल से शायद से मिलने वाली थी। अच्छा हुआ तुम लोग ना जल्दी से आ गई भाग के। मैं अभी पंडित जी से बात करने जाती हूँ।
इसके आगे की कहानी मुझे याद नहीं है माँ जी, आपको याद है तो आप बोल दीजिए ना। इसके बाद बेटा तुम्हारी माँ पंडित के पास गई। पंडित जी ने कहा इसका कोई भी उपाय नहीं है, इसके लिए तुम्हें अपनी एक संतान को सुनीता देखो माँ को क्या हो गया, माँ जी को क्या होगा। अचानक से वो गिर